अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू वाले पराठे और मैं बताती हूँ आपको सुबह सुबह आप किस तरीके से अपनी सुबह का आगाज़ क्रिएटिवली कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जीती रहो, मुस्कुराती रहो। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने आलू के कट्टर्स बनाए थे, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो उसका मिक्सचर बच गया था उसको मैंने एक प्यारे से डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया था। इसी को कहते हैं समझदारी, अक्लमंदी कि आप अपने घर के किचन को किस तरीके से संभाल के चलाती हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से पेड़े बना रही थी क्योंकि मैंने बनाने हैं यहाँ पे बारीक बारीक सी रोटियाँ बेल के रखनी हैं और उनके अंदर आलू की फिलिंग को भरना है ताकि बहुत मज़ेदार से मेरे आलू के पराठे रेडी हो जाएं। यहाँ पे मैं कांटे की मदद से इसके अंदर फिलिंग भरूंगी। इससे ये होगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगी हमारी फिलिंग। और मैंने बस 2 रोटियां यही साइज़ आपको जो नज़र आ रहा है इसी साइज़ से बना के रखी हैं और इसके अंदर मैंने फिलिंग को भरना है। ये ले जी, फिलिंग तो मैंने कर दी अपने हिसाब से। आप लोगों ने ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर सकती हैं। अभी यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो दूसरी रोटी बेली थी उसको इसके ऊपर रखूँगी और किनारे बड़े अच्छे तरीके से दबाऊँगी क्योंकि ये खुले ना, क्योंकि मैंने इसको बेलना नहीं है, मैंने अपने हाथ से ही छान छान के बेचारी रोटी को डालना है तवे के ऊपर। और इस तरीके से यह है, देखें बड़े मज़े का बड़ा शानदार गोल मटोल सा हमारा आलू का पराठा रेडी हो जाएगा, जो कि मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं तो है पराठा वगैरह खाती नहीं हूँ, मैं तो वही जो आपको पिछले व्लॉग में रोटी बनाई थी और बताई थी कि मैं ये वाली नाश्ते में लेती हूँ, बस वैसे ही खाती हूँ और साथ अंडा वगैरह ले लेती हूँ। लेकिन ये है कि ये मेरे हस्बैंड के लिए आलू का कभी पराठा बना दिया, कभी दाल का बना दिया, तो उनको और मेरे बच्चों को वेजिटेबल्स के इस तरीके के पराठे अच्छे लगते हैं। कभी गोभी वाला पराठा बना के दे देती हूँ तो साथ चाय वगैरह ले लेते हैं और सुबह का नाश्ता कंप्लीट हो जाता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो यकीन माने अल्लाह ताला किसी न किसी ज़िंदगी के मोड़ पे आपके साथ ऐसा कुछ कर देते हैं कि आपको वाकई उस बात का सिला मिलता है कि हाँ, हमने किसी के साथ नेकी की थी तो आज हमें उसका सिला मिला है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सरीना शुएब का, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल को शॉट आउट दिया और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स आए मेरी तरफ। और उन सब्सक्राइबर्स को भी मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अब मेरी फैमिली भी बनेंगे, क्योंकि मुझे वाकई बहुत अच्छे अच्छे और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए कि हम सरीना व्लॉग्स की तरफ से आए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये हम लोगों की मेहनत होती है, क्योंकि मैं खुद व्लॉग्स बना रही हूँ किस तरीके से गर्मी में बैठ के हमने अपनी जो वॉइस ओवर करना, उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग करनी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी हालत हो, हम लोगों ने लाजमी रिकॉर्डिंग करनी होती है। जिस तरीके से हमारे मियाँ जॉब के लिए निकलते हैं, ऑफिस वर्क के लिए लेडीज़ निकलती हैं, इसी तरह हम भी हाउस वाइफ पूरा दिन जॉब कर रही होती हैं और उनके साथ अगर व्लॉग बनाया जाए, बच्चों को देखा जाए, तो ये भी हमारी जॉब डबल हो जाती है। लेकिन फिर भी हम मैनेज करते हैं क्योंकि हम चाहती हैं कि हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने बच्चों के लिए खड़ी हों और अपने आप के लिए कुछ ऐसा करें कि हमें भी लगे कि हम भी कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल घर में बैठ के अपने आप को ये ना समझा करें कि बिल्कुल हम किसी काम के नहीं हैं। आपके अंदर टैलेंट है तो इंशाल्लाह आप उसको प्रूव करें और आप लाजमी हर काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए विंग्स लिए हैं, क्योंकि वो मैं अपनी बेटी और बल्कि अपनी भांजी दोनों के लिए बाज़ार से लेके आई थी। तो 14 अगस्त आ रही है तो उनको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मामा लेके आए, मामा लेके आए, मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो मैं गई हूँ बाज़ार, उनके लिए ये वाले विंग्स लेके आई हूँ दोनों के लिए। तो वो आपको शो करवा रही है और माशाल्लाह से ये गिफ्ट दे रही है अपनी कज़न को। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपस में फिर जब गिफ्ट का लेना देना हो तो फिर आपस में ज़रा प्यार आ ही जाता है। तो ये बच्चे आपस में ज़रा खुश हुए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप लगा देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्लिप भी अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैं आपको बाकी बातें बताती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा फैमिली का इस तरीके का क्लिप लगा दूँ। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। जैसे भी आप लोग मेरी व्लॉग्स को देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं इम्प्रूव करूँगी और अपने आप को बेहतर से बेहतर दिन ब दिन करती जाऊँगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को लाइक किया करें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी लगी और मैं कैसे अपने व्लॉग्स को इम्प्रूव कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं जो बाज़ार से चीज़ें लेके आई थी, पहले तो मैं अपनी छोटी बेटी के लिए पैम्पर्स लेके आई थी और उसके अंदर कोई फ्री गिफ्ट भी लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता, खोलूँगी तो पता लगेगा। और साथ खुला दूध इस्तेमाल करती हूँ, तो आते साथ खुला दूध तो पहले पता बर्तन में डालना होता है और उसके साथ इसको चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ ताकि उबाल आ जाए। और फिर उसके बाद यह है कि जब रूम टेम्परेचर पर आ जाता है तो फिर इसको उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। शॉपिंग किसको पसंद नहीं होती, हर कोई पसंद करता है शॉपिंग, खास करके हाउस वाइफ लेडीज़ जितनी भी हैं उनको शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है।
लेकिन समझदारी सारी वहाँ पे आती है कि अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो आप उनको किस तरीके से खर्च करती हैं। अगर आपको ज़रूरत की चीज़ें जितनी भी रिक्वायर्ड हैं यानी कि आपको चाहिए तो वो आप लेके आती हैं कि उसके साथ आपके पास जितने पैसे हैं वो सब के सब उड़ा के आ जाती हैं। क्योंकि मैंने खुद भी अपने ऊपर भी ये ट्रिक आजमाई, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हुआ करती थी। जो पैसे हों वो सारे के सारे मैं अगर बाज़ार गई हूँ तो मैं लगा के सिर्फ इतने बचाती थी कि वापसी का किराया हो जाए। तो फिर आके मैं बैठ जाती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बस यही रोना धोती रहती थी। लेकिन फिर मैंने टाइम के साथ साथ सीखा कि आपने किस तरीके से समझदारी से चलना है, अपने घर को चलाना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से अब जो है वो मेरे अपने हाथ पे कंट्रोल आ गया है, मेरे अपने नफ्स पे कंट्रोल आ गया है कि हमें जितनी चीज़ चाहिए उतनी ही मैंने लेनी है। इससे ये हुआ है कि मेरे समझदारी की वजह से मेरे पास पैसे भी बचना शुरू हो गए हैं और मैं तसल्ली में भी आ जाती हूँ कि चलें कोई मुश्किल टाइम आया तो मेरे पास कुछ ना कुछ मौजूद रहेगा। आप भी इस टिप को फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।